कल मैंने आपको पहला चौपाई और दोहा समझाया था। अब आप दूसरा दोहा और चौपाई समझिएगा। राम ही प्रेम समीप लखी सखिन समीप बोला, सीता जी की माता रानी सुनैना राम को प्रेम सहित देखने के पश्चात अपनी समस्त सखियों को अपने समीप आने के लिए आमंत्रण देती है। सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखै और अपनी सखियों से प्रेम पूर्वक वचनों को कहने के पश्चात रानी सुनैना बिलख बिलख कर रोने लगती हैं और रोते हुए अपनी सखियों को संबोधित होकर कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख लिया कि हे सखी, यहाँ उपस्थित जितने भी सभाजन हैं वे आश्चर्यपूर्वक श्री राम को देख रहे हैं। जेव कहावत हेतु हमारे ये सभी हमारे शुभेच्छु अर्थात शुभ चिंतक कहलाते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाई ऐ बालक असी हट भरी है। किसी ने भी बालक राम को अपनी जिद का त्याग करने के लिए नहीं कहा। किसी ने भी उन्हें ये नहीं समझाया कि तुम अभी बालक हो और तुम जैसे बालक के द्वारा ऐसी हट करना अच्छी बात नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चाहता। जिस शिव धनुष को रावण जैसा महापराक्रमी योद्धा छू भी न सका, हारे सकल भूप करी तापा, वे सभी राजा महाराजा जिन्हें अपने बल वीर का अत्यंत अभिमान था, अहंकार था, वो सब इस शिव धनुष की गुरुता के समक्ष हार मान चुके हैं। 100 धनुराज कुंवर कर दे उसी शिव धनुष को आप इस कोमल राजकुमार के हाथों में देना चाहते हैं। बार मराल की मंदर में जो देखने में बालक हर्ष की ही भांति कोमल और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भूप सयानप सकल सिराही, आज मुझे ये सब देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूप मतलब राजा जनक, उनकी भी समस्त चतुराई जो है वो नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति ना जाने। हे सखी, विधाता ने मेरे पुत्री के भाग्य में क्या लिख दिया है जान नहीं सकती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तो वो उन सखियों में से एक सखी जो चतुर थी, वो कोमल और मीठी वाणी में रानी सुनैना को संबोधित होकर कहती हैं, तेजवंत लघु गनई नारायण, कि हे रानी सुनैना, आप जिस राम को अत्यंत छोटा समझने की भूल कर रही हैं, वो बड़े ही प्रतापी, बड़े ही तेजवान हैं, उन्हें छोटा न समझिए। कह कुंभज कह सिंधु विचारा, कहा कुंभज ऋषि जिनका जन्म घड़े से हुआ माना जाता है, उन्हीं कुंभज ऋषि ने क्रोध में आकर समस्त समुद्र को पीकर सुखा दिया था। सोशव सुजसु सकल संसारा, और समुद्र को सुखाकर संपूर्ण संसार को अपने यश से प्रकाशित किया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल भी तो देखने में अत्यंत छोटा सा लगता है, अर्थात सूर्य भी तो छोटा सा होता है। उदय तासु त्रिभुवनतम भाव, लेकिन छोटे से सूर्य के उदित होने के साथ ही तीनों लोगों का जो तिमिर है, जो अंधकार है, वो क्षीण होकर भाग जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता। ये हुआ दूसरा। अब तीसरे दोहे की और चौपाई की व्याख्या समझिए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर का। मंत्र भी तो देखने में छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे से मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हो जाते हैं। महावत गजराज को बसकर अंकुश कर, महावत जो है वो उन्मादित पागल हाथी को छोटे से अंकुश के प्रयोग से अपने वश में कर लेता है। कहने का भाव ये है कि सखी रानी सुनैना को ये समझाना चाहती है कि हे रानी, देखने में अगर कोई छोटा लग रहा है या प्रभावहीन लग रहा है तो उसे उसके कर्मों से जांचना चाहिए, देखकर किसी की शक्ति का अनुमान नहीं करना चाहिए।
काम कुसुम धनुष आयक लीनी। कामदेव भी तो अपने हाथों में धनुष बाण को लिए रहते हैं और अपने उस पुष्पक बाण से उन्होंने सकल भुवन अपने बस की, संपूर्ण संसार को अपने वश में अपने अधीन कर लिया है। देवी तजय संशय अस जान। हे देवी सुनैना, आपके हृदय में राम को लेकर जो भी संशय है उसको त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुनो रानी। और रानी सुनो, इस शिव धनुष को यदि कोई तोड़ सकता है वो प्रभु श्री राम। ये शिव धनुष राम ही तोड़ेंगे, ऐसा जान लीजिए। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। अपनी सखी के मुख से निकलने वाले इन प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर रानी सुनैना का जो डर था वो सब दूर हो जाता है और राम के प्रति उनका जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ जाता है। हृदय का समस्त दुख विषाद जो है वो जाता रहता है। तब राम ही विलो की वैदेही सभय हृदय बिनवती जेहिते। तब प्रभु श्री राम सीता को देखते हैं जो भयपूर्वक हृदय के साथ विनम्रता पूर्वक जिस देवता को मनाने के लिए उनसे विनती कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवन। सीता जी मन ही मन शंकर जी और माता पार्वती को मना रही हैं। आकुल होते हुए वो उनसे प्रार्थना करती हैं, करहु सफल आपनी सेवकाई, करे हितु हरहु चाप गरुड़ाई। कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी कोई भी सेवा की है तो आप इस शिव धनुष की गुरुता को अत्यंत कम कर दीजिए। हे शिव, हे पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होकर ऐसा कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा आज लगेगी नैव तुम सेवा। इसके पश्चात सीता जी गणों में श्रेष्ठ और वर प्रदान करने वाले गणेश जी महाराज को संबोधित होकर कहती हैं कि हे गणेश जी, हे वरदायक, यदि आज तक मैंने तुम्हारी थोड़ी सी भी सेवा की है तो मेरे द्वारा की जाने वाली बार बार की जाने वाली विनती को सुनो और इस शिव धनुष की गुरुता को, उसके भारीपन को अत्यंत कम कर दो, ताकि राम जो है आसानी से इस शिव धनुष को भंग कर सकें।